रावलपिंडी में अडियाला रोड पर वजीर आला केपी का धरना खत्म। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पिटीशन दायर करेंगे। वजीर आला केपी ने कारकुनान के साथ गोरखपुर के मकाम पर धरना दे रखा था। सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारकुनान के हमरा यहाँ एक रात गुजारी, बानी पीटीआई के लिए सारी जिंदगी भी यहाँ गुजारना पड़ी तो गुजार देंगे। हम मुतालबात के लिए धरनों और एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। वाशिंगटन फायरिंग में जख्मी नेशनल गार्ड्स में से खातून एहलकार ने दम तोड़ दिया। मर्द एहलकार की हालत नाजुक। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुक्काम से गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले अफराद मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद B-2 बम्बार तैयारों का ऑर्डर दिया है। B-2 बम्बार तैयारों के पायलट से मुलाकात की है। ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI की वाशिंगटन और सेंटियागो में मुतादिद घरों की तलाशी। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगिछ की गई। डायरेक्टर FBI का काश पटेल। पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितमाल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। ISPR सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान खत्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला। 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारिजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असलहे से लैस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई करार दे दिया। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। पाक बहरीन इक्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन की अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के निजी दौरे पर लंदन आमद। शहबाज शरीफ का आज लंदन में मामूल का तिबी मुआयना होगा। कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार की तवज्जो फजूल कामों पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली, समझ नहीं आती इनको जलसा, जलाओ घेराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, शफ़क़त का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने बच्चों के क्लासरूम्स और सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर बनवाई। ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द भाग गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत ना कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। भारतीय मुकर्रीरीन ने बहस से राह फरार इख्तियार की। भारत की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन और जामिया ऑक्सफोर्ड को सख्त हिफ़्फ़त से दोचार किया। कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर में शादी की तकरीब में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। तकरीब में आए मेहमानों और मुलजिम के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर मुलजिम आमिर मूसा ने फायरिंग कर दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं पुलिस हुकाम। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की अमन के लिए संगीन खतरा। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान नयाद नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं। अफगानिस्तान का अदम इस्तेकाम अब वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फ्राहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पहले ही अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों के लिए पुश्त पनाही पर खदशात जाहिर कर चुके हैं। डेनमार्क और रूस ने फितना खारिज के मज़मूम अज़ाम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया है। पाकिस्तान बारहा कह चुका है अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। DGISPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा अमरीकी साख्ता हथियार और असलहा खुले आम फरोख्त हो रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तकरीबन $7 अरब मालियत का अमरीकी फ़ौजी सामान छोड़ा। एक्स के नए ट्रांसपेरेंसी फीचर ने पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी प्रोपेगेंडा नेटवर्क में नकाब कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और फितना खारिज ग्रुप्स के दरमियान वाज़ेह राब्ता। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े एक्स हैंडलर्स मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहा पसंद बयानियाँ फैला रहे हैं। इसराइली, ईरानी और रूसी इन्फ्लुएंसर्स का भेस अपनाए मुतादिद अकाउंट्स भारत से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक्स के ट्रांसपेरेंसी टूल के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमान का हैंडल भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। इसराइल की गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आई इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। सेहूनी फ़ौज ने सरेंडर करने वालों को करीब से गोली मारी। हमास के नौजवान फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत। आलमी दुनिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। उधर इसराइली जेल में 9 माह से कैद फ़लस्तीनी नयाद अमरीकी लड़के को रिहाई मिल गई। अमरीकी तजावीज़ अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती है। अमन मुआहदा ना हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। रूसी सदर पुतिन कहते हैं अब तक मुआहदे पर कोई बातचीत नहीं हुई। मसाइल के हल के बारे में बात की गई। रूस का यूरोपीय ममालिक पर हमले का कोई इरादा नहीं। यूरोप को तहरीरी यकीन दहानी कराने पर तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों के मुलाकात रवां हफ्ते होगी। अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी।